हेलो एवरीवन। आपने 17 तक क्वेश्चन कर लिए होंगे मैथ्स के सीटिंग अरेंजमेंट के, है ना। मैंने आपको बोला था सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस करने को। ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट, यस। चलो, हमारा चालू था सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, उसमें मैंने 7 तक बताए थे शायद, उसके बाद में 17 तक मैंने आपको करने के लिए बोला था, है ना। ठीक है, चलो फटाफट। तीसरा एक बीच में होमवर्क था, तीसरा बता था। एक एक सीक्वेंस वाइज हम लोग करेंगे। जिसने कहा आप भी गए आंसर, फिर भी उसको देखना है, क्योंकि बुक के आंसर कुछ कुछ गलत भी दिए हैं, या फिर हो सकता है आपका गलती से भी सही आ जाए। ऐसा हो सकता है ना, कभी गलती से सही आ गया तो आपने जो लॉजिक लगाया बरोबर है नहीं है, तो इसलिए आपका भले आंसर आया, फिर भी आपको ये पूरा देखने का। ज़्यादा लंबा नहीं रहता लेक्चर अकाउंट्स का, 45 मिनट या 1 घंटे का ही रहने वाला है। तो प्लीज़ पूरा लेक्चर देखिए, लगे तो आप उसकी स्पीड बढ़ा लीजिए यूट्यूब पे। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट। क्या बोला देखो, 5 फ्रेंड्स PQRST सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ को फेस करें मतलब कैसे बैठे बेटा, ऐसा ऊपर की तरफ फेस करके बैठे। ठीक है, नॉर्थ की तरफ मतलब ऊपर की तरफ फेस करके बैठे। हियर S इज बिटवीन T एंड Q। S ये बीच में है किसके, T और Q के। नेक्स्ट, एंड Q इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। Q जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है R के, मतलब R कहाँ पे हुआ, Q के राइट में। ठीक है, P इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। T के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है बेटा, P। हो गया, 5 हो गए ना। हाँ, हु इज इन द मिडल, मिडल भी बोलूँगा बेटा फिर S। ठीक है, एकदम सिंपल। फोर्थ फिफ्थ मैंने बता दिया था, सिक्स भी मैंने बता दिया था, सेवन्थ भी मैंने शायद बता दिया था, है ना। हाँ, सेवन्थ भी बता दिया था। चलो अब आ जाओ एट। एट देखो, 6 पर्सन ABCDENF आर सिटिंग इन 2 रोज, 3 इन ईच रो। ठीक है, अगेन ऊपर के जैसी क्वेश्चन है सेम। 2 रो में लोग बैठे हुए हैं, 6 टोटल लोग हैं, 3 ऊपर 3 नीचे। E इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। E कोई भी रो के एंड में नहीं है, मतलब E कहाँ पे बेटा, बीच में। तो आप कहीं पे भी ले सकते हो, ऊपर के रो में ले या नीचे के रो में। पहले मैं ऊपर के रो में लेके देखता, यदि आगे कुछ इसको इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट करी या फिर उन्होंने कुछ और बोले हुआ है नीचे, तो फिर हमको चेंज करना पड़ेगा। सीटिंग अरेंजमेंट में थोड़े बहुत क्वेश्चन में आपको ऐसे करना पड़ेगा, पहले आपको कुछ भी लेना पड़ेगा, एज्यूम करके ऊपर या नीचे क्वेश्चन को आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर यदि गलत हो रहा तो फिर दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करना। तो अभी अपन पहला कॉम्बिनेशन देखो, उन्होंने क्या बोला, ई एंड में नहीं है, मतलब ई कहाँ बेटा, बीच में। तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो ये हो सकता है ऊपर हो, या तो एक तो हो सकता है ई नीचे हो, है ना। तो मैं अभी मान के चल रहा है ई ऊपर है, यदि गलत हुआ, हमारा आंसर नहीं बैठ रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको मानेंगे कि नीचे। जब तक कोई इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होती हम मान के चलेंगे। तो पहला हो गया। दूसरा क्या बोला बेटा, डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अब इससे हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने पहले ही बोला था सेटिंग अरेंजमेंट में क्या करने का है, पहले कोई भी पॉइंट से स्टार्ट करो। हमने स्टार्ट कर दिया ई से, तो अपने को दूसरी इन्फॉर्मेशन कौन सी ढूंढनी पड़ेगी, ई से रिलेटेड ही कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ढूंढनी पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ई से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढो, ये दिख रहा मुझे ई। देखो क्या बोला, सी द नेबर ऑफ ई इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू डी। करो यहाँ पे, ना बहुत मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। वहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन करो, सी द नेबर ऑफ ई इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू डी लिखो। ठीक है, तो क्या बोला इसने बेटा, देखो सी द नेबर ऑफ ई। सी कौन है, ई का नेबर मतलब उसके बाजू में, और वो कहाँ पे है, ई इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू डी। डायगोनली अपोजिट मतलब बेटा ऐसा, तो सी के डायगोनली अपोजिट में कौन बेटा, उन्होंने बोला डी। ठीक है, यस। अब आगे ई सी डी से रिलेटेड देखो, यहाँ पे बोला डी से रिलेटेड देखो, डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अब इसने क्या बोला, डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे, मतलब एफ यहाँ पे, तो ये पहला और ये दूसरा। समझ में आया, डी सेकंड में है लेफ्ट के, ई के सॉरी डी एफ के लेफ्ट में है सेकंड नंबर पे। ठीक है, बरोबर, यस। तो अभी तक हम बरोबर चल रहे हैं, आगे देखते हैं। तीसरा हो गया था हमारा। चौथे में क्या बोलता है, बी इज द नेबर ऑफ एफ। बी जो है एफ का नेबर, मतलब बेटा यहाँ पे कौन है, बी। तो अब बचा कौन, ए, मतलब ये कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे। हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन वन ऑफ द 2 रोज। मतलब एक ही रो में कौन से है, डी बी एफ। देखो ये एक ही रो में, सी ई बी अलग अलग रो में, ही ऊपर है, सब ऑप्शन आप अलग अलग आ जाएंगे। तो राइट ऑप्शन कौन था हमारा, डी बी एफ। समझा गया, पक्का, यस। और स्टार मार्किंग करते चलना है। मैं तो आपको बता दूंगा स्टार कौन से
आपको आपके साइड से जो लग रहा स्टार मतलब जो आपको थोड़ी डिफिकल्टी गई सॉल्व करने में। आंसर तो सबके आ ही जाएंगे एक बार 4 बार में, लेकिन अपने को वही पहचानना है कि कौन से क्वेश्चन में आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। एक बार में नहीं आ रहा, 2-3 बार में आ रहा, तो वैसे क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके अपने को अलग से लिखना है और लिख के मुझे सेंड करना है सबको। और देखो यदि जो भी होमवर्क रहेगा ना हमारा, तो आपको टेलीग्राम पे सेंड करना है। टेलीग्राम एक ऐप है व्हाट्सअप के जैसा, आप सभी लोग एक टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करेंगे और मेरा नंबर तो नहीं है, सौरभ सर का नंबर है उस पर, और उस पर सारे जो भी मैं होमवर्क बोल रहा हूँ उसके ऊपर सेंड करेंगे। उससे हम टेलीग्राम के 12th वगैरह के भी हम उस पर होमवर्क कर रहे हैं, तो अच्छे से उसका रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा, किसने भेजा किसने नहीं भेजा। सब अलग अलग जगह भेजते तो थोड़ी तकलीफ हो जाती है। तो आप एक काम करो, टेलीग्राम डाउनलोड करो और सारा होमवर्क जो भी है वो टेलीग्राम पे आप लोग सेंड करें, ठीक है। सिर्फ होमवर्क के लिए, यहाँ कोई डिस्कशन होने नहीं वाला है, ये मैं टेलीग्राम पे वो भी नहीं, सिर्फ होमवर्क के लिए आप सेंड करेंगे, मुझे पता चल जाएगा किसने होमवर्क किया किसने होमवर्क नहीं किया, है ना। बाकी क्वेरीज वगैरह तो व्हाट्सअप पे रहेंगे, कॉल पे नहीं। चलो नेक्स्ट 9 देखो, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसमें 2-3 क्वेश्चन रॉन्ग भी है, पहले देख लेते रॉन्ग वाले क्वेश्चन, अदरवाइज अपन टाइम वेस्ट होगा हमारा और रॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2-3 क्वेश्चन इसमें रॉन्ग है। एक 11th वाला क्वेश्चन रॉन्ग है, 11th वाला क्वेश्चन काट दो, 11th वाला रॉन्ग है। देन 18 से जो 3-4 क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई भी, ये वाले क्वेश्चन भी रॉन्ग है, मतलब 18 से 22 पूरे क्वेश्चन चलेंगे। यहाँ पे गड़बड़ी है क्वेश्चन में कुछ तो भी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी रॉन्ग है, 3 क्वेश्चन रॉन्ग है एक्चुअली। तो ये भी कुछ क्वेश्चन की लाइन मुझे समझ में नहीं आई। सी एन बी है 1% बिटवीन ई एंड एफ, तो ये भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, मतलब कुछ ना कुछ एक वर्ड या 2 वर्ड कहीं ना कहीं उसमें मिसिंग है। तो ये 3 क्वेश्चन रॉन्ग है, तो इसमें दिमाग नहीं लगाने का है। बाकी आंसर 1-2 क्वेश्चन के रॉन्ग है, अपन देख लेंगे जैसे जैसे हम लोग सॉल्व, ठीक है। चलो कहाँ तक पहुँच गए थे अपन बेटा, 5th वाला देखो। 5 बॉयज A1 से लेके A5 तक आर सीटिंग इन स्टेयर्स इन द फॉलोइंग वे, ठीक है। सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं, मतलब ये इनकी अरेंजमेंट कैसे रहेंगे बेटा, ऐसा ऊपर नीचे वाला। A5 इज अबव A1, क्या बोला, A5 जो है वो A1 के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, A4 इज अंडर A2। अब देखो A4 और A2 से हमारा कुछ संबंध है क्या यहाँ पे, नहीं। पहली इन्फॉर्मेशन से हमने क्वेश्चन तो स्टार्ट कर लिया, अब अगला इन्फॉर्मेशन जो A4 और A2 हम लोग यहाँ पे डायग्राम में लिख नहीं सकेंगे, क्यों, क्योंकि अब हमको A5 और A1 से रिलेटेड कुछ तो भी इन्फॉर्मेशन लगेंगी, तो ये हम आगे बढ़ पाएंगे। तब क्वेश्चन में A5 और A1 से रिलेटेड दोनों कहीं पे कुछ मिलता है, ये है A1 से रिलेटेड, ठीक है। 3rd वाला तो देखो क्या बोला, A2 इज अंडर A1, मतलब A2 है A1 के अंडर, ठीक है। अब A2 से रिलेटेड है क्या, 2nd वाला देखो, A4 इज अंडर A2, मतलब A2 के अंडर में कौन है, A4, ठीक है। अब लास्ट वाला, A4 इज इन बिटवीन A2 एंड A3, A4 जो है वो A2 और A3 के बीच में, ठीक है। हुआ पांचों, यस। हु इज द लोएस्ट पोजीशन, सबसे नीचे कौन है बेटा, A3, है ना, यस, एकदम सिंपल। चलो नेक्स्ट, 5 चिल्ड्रंस आर सिटिंग इन अ रो, ओके, S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P, ठीक है। ये लिखते चलो बोला, ये टेक्स्ट बुक में सॉल्व नहीं करना है। LR के सारे जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसका जो हमारा रजिस्टर रहेगा वो ऐसे ही दिखेगा, सब में ऐसे डायग्राम आ रहे थे, ऐसे तरीके से सॉल्व करना है हमको। वैसे हमारा थ्योरेटिकल पेपर तो है नहीं, सिर्फ समझना है, लेकिन ये सॉल्व करेगा होना आपके बुक में जरूरी है। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन के बाजू में कचरा मत करो, अलग से रजिस्टर में ही सॉल्व करेंगे। 10 5 चिल्ड्रंस आर सिटिंग इन अ रो, ओके, S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P। चलो क्वेश्चन स्टार्ट कर देता मैं पहले इन्फॉर्मेशन से, फिर बाद में देखेंगे। S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P, मतलब S और P आजू बाजू में, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब अपने को इन्फॉर्मेशन S और P से रिलेटेड ढूंढनी पड़ेगी। अब देखो S और P से जो कंप्लीट हो गया मैं उसको हाईलाइट कर देता, ये हो गया। अब अपने को S और P से कुछ है क्या, देखो कुछ भी नहीं है S और P से, ठीक है। अगला देखते हैं, K इज सिटिंग नेक्स्ट टू R, हु इज सिटिंग ऑन एक्सट्रीम लेट, ओके। ये देखो अब इससे रिलेटेड तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अब क्या करेंगे, अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में 3 टाइप की इन्फॉर्मेशन रहती है, एक रहती है डेफिनाइट इन्फॉर्मेशन, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, एक रहती कंपैरेटिव और एक रहती निगेटिव। तो अपने को कंपैरेटिव तो नहीं मिल रही कहीं भी, मतलब S और P से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तब कहीं ना कहीं आपको डेफिनेट इन्फॉर्मेशन बोली करेगी, मतलब जैसे ऐसा बोले करेगा A एकदम लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट में, B एकदम एक्सट्रीम राइट में, तो ऐसा कुछ तो भी कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। देखो यहाँ पे दिख रहा
हु इज सिटिंग ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब एकदम लेफ्ट के कोने में कौन बैठा, के जो है वो बैठे हुआ है आर के बाजू में, हु इज सिटिंग नेक्स्ट एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब जो के है वो कहा हुआ बेटा सबसे आखिरी में, और उसके बाजू में कौन बैठा बेटा आर। अब क्या बोलते हैं, टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, ठीक है, टी ने के पास में नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर टी कहाँ रहेगा, यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोला, नॉट टू टी मतलब सॉरी एस जो है वो पी के बाजू में, पहला वाला देखो एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, एस पी के बाजू में बट नॉट टू टी, मतलब एस के बाजू में टी नहीं आ सकता, तो टी यहाँ पे नहीं आएगा, तो बेटा अब टी के लिए जगह कहाँ बची यहाँ पे, ठीक है, यस। अब देखो क्या बोला, हु आर एडजेसेंट टू एस, एस के एडजेसेंट में कौन है, एस और पी, थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो गई, देखो यहाँ पे क्या बोला, सेकंड इंफॉर्मेशन में पढ़ रहा हूँ वापस से, के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, के आर के बाजू में है, हु इज सिटिंग ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट, मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं बेटा, आर की बात कर रहे हैं, आर की बात कर रही है कि के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, के तो आर के बाजू में, लेकिन आर कहाँ बैठे हुए, आर ब्राइट कॉमा दिया हुआ है बाद में, मतलब आर की बात चालू हो गई। अब हु इज सिटिंग ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन बैठा है बेटा आर, और उसके बाजू में कौन बैठा के, ठीक है। अब टी के लिए या तो हम लिख सकते थे टी यहाँ पे या तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या बोला था, एस जो है वो टी के बाजू में नहीं है, इसलिए हमने टी एस के बाजू में नहीं लिखा, फिर उसको कहाँ लिखने, कहाँ जगह बची उसके लिए, कोने में। यहाँ पे लिख सकते क्या टी नहीं, आर के बाजू में लिख सकते क्या नहीं, क्योंकि क्या बोला आर एकदम कोने में, मतलब आर के इधर वाली साइड तो खत्म ही हो गई, आर के लेफ्ट वाली साइड खत्म हो गई, तो हमको मजबूरन टी के लिए एक ही जगह बची ये वाली, ठीक है। अब देखो क्या बोला, हु इज एडजेसेंट टू एस, एडजेसेंट मतलब आजू बाजू में कौन है, एस के और पी, ठीक है पक्का, यस। पीछे इसमें आंसर शायद गलत दिया है, 10 का आंसर बोला डी, देखो 10 का आंसर पीछे गलत दिया हुआ है, इन्होंने बोला डी मतलब पी और टी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोले हुआ है, एस इज नॉट सिटिंग टी, मतलब क्वेश्चन में बोले हुआ है कि एस के बाजू में टी नहीं है, और क्वेश्चन वही पूछा है कि एस के बाजू में कौन है, तो ये बोल रहे हैं एस के बाजू में पी और टी, क्वेश्चन में बोले हुआ है ना टी तो है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है उनका आंसर गलत है, हमारा आंसर राइट है, तो आंसर कौन था 10 का ए, के और पी, ठीक है, यस। 11 गलत है, 11th में देखो क्या गलती हुई है, इन्होंने यहाँ पे बोले हुआ है कि 5 सीनियर सिटीजन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, ठीक है, एक बिल्डिंग है ऐसी उसमें लोग है, मुआन लिव्स इन द फ्लैट अबव मिस्टर अशोकन, मान लो एक मुआन है वो रहता है अशोक के फ्लैट के ऊपर, फिर बोला लोकेश इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर लोकेश इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, जो लोकेश है वो गौरव के नीचे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे अगला पॉइंट देखो, अशोकन लिव्स इन द फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, अशोकन ये जो हमने लिखा वो बोला गौरव के फ्लैट के नीचे, अब लेकिन उसके ऊपर तो एम वाले का फ्लैट है ना, तो यहाँ पे जी जी एक साथ आ जाओ, इसमें कैसे आएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन के फ्रेमिंग में थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई है, उसमें दिमाग लगाने का नहीं। नेक्स्ट 12, इन अ गैदरिंग 7 मेंबर्स आर सिटिंग इन अ रो, ठीक है, एक कोई गैदरिंग है उसमें 7 लोग बैठे हुए, रो में बैठे हुए मतलब एक लाइन में बैठे, ठीक है, 7 लोग है ये ध्यान में रखना, सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी, ठीक है, सी है वो बी के लेफ्ट में, ठीक है, राइट का रहेगा बेटा इसमें, ऑब्वियसली राइट रहेगा यहाँ पे, लेफ्ट रहेगा यहाँ, तो सी जो है वो बी के लेफ्ट में मतलब इधर, ठीक, बट ऑन टू द राइट ऑफ डी, लेकिन डी के राइट में, मतलब डी समझा क्या ये, सी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी बट टू द राइट ऑफ डी। नेक्स्ट ए इज सिटिंग राइट टू बी, ए जो है वो बी के राइट में मतलब ये साइड में बैठा है, ठीक है। बाद में एफ इज सिटिंग राइट टू ई, एफ जो है वो ई के राइट में, लेकिन ई का हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन लेफ्ट टू डी, देखो ई जो है सॉरी एफ जो है ई के राइट में है और डी के लेफ्ट में, तो डी के लेफ्ट में कौन है बेटा एफ, और ये ई के राइट में भी मतलब ई यहाँ पे आ गया, समझा क्या, देखो एफ ये रहा, एफ इज सीटिंग राइट ऑफ ई, देखो ई के राइट में और डी के लेफ्ट में एफ, ठीक है। H इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ E, H जो है वो E के लेफ्ट में मतलब H इधर है, फाइंड द पर्सन सिटिंग इन द मिडल, बीच में कौन हुआ, देखो ये 3 इधर हो गए, ये 3 इधर हो गए, तो बीच में कौन बचा बेटा D, ठीक है, यस। चलो नेक्स्ट, A to H आर सीटेड इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ मतलब अगेन ऊपर की तरफ A से लेके H तक बैठे हुए, C सीट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ G, यहाँ पे C है
जो कि फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, मतलब जी के लेफ्ट, मतलब जी इधर आएगा तो जी के लेफ्ट में आ गया सी, लेकिन कौन सी पोजीशन पे बेटा, फोर्थ, मतलब 1 2 3 लोग यहाँ पर है बीच में, ठीक है। अब जी और सी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढो। ये देखो यहाँ पे अगली लाइन में बोला डी सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी, मतलब जी के सेकंड, मतलब एक डब्बा छोड़ के फिर कौन है बैठे हुआ राइट साइड में, डी, ठीक है। अब जी सी जी डी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अगली ढूंढो। ये डी से रिलेटेड कुछ तो भी बोला इन्होंने। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में 2 लोग हैं। ओके, मतलब अब तो देखो 2 कॉम्बिनेशन हो गए, डी और ए के बीच में 2 लोग हैं, मतलब या तो ए यहाँ पे है तो ए और डी के बीच में 2 आ गए, या तो यहाँ पे 2 लोग छोड़ के फिर ए एक यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं कौन सा एक कॉम्बिनेशन बैठता हम लोग देखेंगे। अभी का मैं दोनों तरफ लिख के रखा, फिर जो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग लिखेंगे, मतलब 2 पॉसिबिलिटी है ना, एक तो ए यहाँ साइड में हो सकता है 2 छोड़ के इधर, या फिर ए यहाँ पे हो सकता है। देखते हैं आगे, देखो आगे क्या बोला हुआ है, बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, ठीक है। बी और एफ आजू बाजू में है लेकिन कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं बोला। आगे देखो बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, मतलब बी जो है वो ए से दूर है, मतलब बी ए से दूर है तो लेकिन बी के बाजू में ई है। देखो बी और एफ आजू बाजू में, मतलब बी एफ साथ में रहेगा, या तो एफ बी, ये 2 कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब मतलब 2 जगह जहाँ खाली है वहीं पे आएगा ना बेटा, 2 जगह कहाँ खाली, एक तो यहाँ हो सकती है, एक तो यहाँ हो सकती है, ठीक है। अगर यहाँ रहेंगी तो मैं यहाँ पे मैं बी एफ तो लिख सकता, लेकिन एफ बी नहीं लिख सकता। देखो एफ बी अदर लिखा तो इन्होंने क्या बोला, बी इज नॉट नेबर ऑफ ए, बी के बाजू में ए नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बैठ सकता है बेटा, बी और एफ, ठीक है। अभी का मैं इधर का ही कॉम्बिनेशन लेके बैठ रहा है, हम बाद में देखेंगे, यदि हमारा नहीं सॉल्व हो रहा तो वो वाली साइड में जाएंगे हम। अभी हम मान के चल रहे ए इधर ही जो हमने पहले लिया था वही सही है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बोला बेटा, एच इज नॉट द नेबर ऑफ डी, मतलब एच डी के बाजू में नहीं है, मतलब एच ना तो यहाँ आ सकता है, एच ना तो यहाँ आ सकता। तो अब एच के लिए कौन सी साइड में जगह बच रही बेटा, इधर सी के बाजू में, ये तो सब पैक हो गए ना तीनों, तो इधर मजबूरन एच हमको यहाँ लिखना पड़ रहा है क्योंकि एच डी के बाजू में नहीं आ सकता। ओके, हो गए क्या, कितने रहते ए से लेके एच तक, कितने रहते बेटा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 रहते। कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, एक बचा कोई तो कौन सा बचा, ए बी सी डी ई बचा, तो ई कहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पे जो जगह खाली थी। आए क्या समझ में, सारी चीज़ें हमारी बैठ गई, मतलब यही वाला कॉम्बिनेशन राइट है, दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब देखो क्या बोला इन्होंने, अब इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन देखो, 13 से लेके 17 तक क्वेश्चन इसके ऊपर ही बेस्ड है। ये अगर आपने सही कर दिया तो 4 क्वेश्चन आ गए, ये गलत कर दिया तो 4 क्वेश्चन चलेगा। मैथ्स में ऐसी है, पेपर में भी क्या रहता है, एक कंबाइंड क्वेश्चन दिया रहता है, एक डायग्राम निकालो और उसके एक साथ 3-4 क्वेश्चन दिए होते, तो बहुत ध्यान से निकालना पड़ेगा। अभी ये एक गड़बड़ कर दी तो 4-5 क्वेश्चन चलेगा, तो हमारा ये राइट ही है। देखते हो आगे क्या बोलता है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सीट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द पर्सन, कौन बीच में बैठा किसके, हु सीट्स 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड द पर्सन हु सीट्स 6th फ्रॉम द राइट, मतलब कौन बीच में बैठा है किसके, 2 व्यक्ति के, कौन से 2 व्यक्ति, ऐसे 2 व्यक्ति, उसमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो 5th फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से 5th कौन है, देखो 1 2 3 4 5, तो लेफ्ट से 5th कौन आ रहा बेटा, ए। और दूसरा क्या बोला उसने, एंड द पर्सन हु सीट 6th फ्रॉम द राइट, राइट से 6th, तो राइट से इधर से 6th, देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब बी। और उसके बीच में कौन है, मतलब ए और बी के बीच में कौन है पूछा हुआ, तो कौन है ए और बी के बीच में बेटा, एफ है ना। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स 3rd टू द राइट ऑफ सी, सी का है सी, अब सी के राइट साइड में, मतलब ये वाले साइड में तीसरे नंबर पे कौन है, एक बी 1 2 3, कौन है बेटा, ए, ठीक है। ये एक बार सॉल्व कर लिया लॉजिक तो नीचे के क्वेश्चन एकदम पांचड़ हो जाते। नेक्स्ट, हु ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पर्सन सीटिंग एट द 2 एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड मतलब एकदम कोने कोने में कौन है, एक एच है और एक डी है, डी और एच, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू एफ, एच की पोजीशन क्या है, ये एच ये कहाँ पे है, किसके मुकाबले में, एफ के मुकाबले में, ये देखो ये एफ है, एफ, तो एफ के हिसाब से एच कौन से साइड में, पहले तो राइट या लेफ्ट, इधर है तो कौन से साइड में बेटा, एक तो लेफ्ट में, ठीक है, तो लेफ्ट वाला आंसर रहेगा, राइट राइट तो काट ही दो, राइट ऑप्शन से चलेगी। अब कौन से नंबर पे है वो, 1 2 3, मतलब लेफ्ट में तीसरे नंबर पे, लेफ्ट में 3rd टू द लेफ्ट, ए ऑप्शन, ठीक है, यस।
17 देखो, हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन ए एंड ई, ये ए है और ई है, ए और ई के बीच में कौन थे, कितने लोग हैं बेटा, एक ही है जी, कितने लोग बैठे हैं उनके बीच में, एक। ठीक है, 17 तक मैंने आपको दिया था, मुझे बताओ मैसेज करके किसके सारे राइट आए थे या किसके गलत हुए होंगे, तो वो भी बताओ कि सर 4 गलत थे, 5 गलत थे, या सब कुछ भी नहीं आ रहा। आप इंटरेक्ट करते जाओ। देखो ऑनलाइन का यही एक ड्रॉबैक है, फेस टू फेस में तो मैं चेहरा देख के समझ जाता, इसको समझा नहीं समझा, ऑनलाइन में आपको खुद से एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। जो व्यक्ति खुद से जिसमें करने की चाह है वही ये ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू सफल हो पाएगा। जो जानबूझ के कर रहा है या ज़बरदस्ती कर रहा है उसके काम मतलब उसका तो गेम के बाहर ही हो जाता ऑनलाइन में। ठीक है, तो ज़बरदस्ती वाला काम ही नहीं रह जाता। सिर्फ जो जेन्युइन बच्चे जो चाहते खुद से करना वही इसमें टिक पाएंगे। मैं पहले ही बता दें, मतलब अभी नाम नहीं बताऊंगा, अभी तो बोलना बहुत जल्दी है, लेकिन फिर भी इसमें से 2-3 बच्चे हमारे बैच में से ऐसे जो मुझे जो लग रहा है अभी से गेम के बाहर हो गए। मतलब उनका ना तो मुझे फ़ोन आता, ना तो कोई क्वेरी आती, ना तो कोई होमवर्क आता। अब छोटे बच्चे तो है नहीं पहले दूसरे के कि मैं सबको एक एक को फ़ोन कर करके पूछूंगा, आपने खुद होके बताना चाहिए। जो भी ऐसे लेट कर रहा है वो अभी से ही गेम के बाहर होते जा रहा है। मतलब भूल जाओ कि क्लियर हो, खुद से आपको मेरे पीछे लगना होगा, फ़ोन करना होगा, मैसेज करना होगा, जो भी है। ठीक है, या फिर यहाँ पे आना होगा। कुछ बच्चे यहाँ पे भी आते क्वेरी लेके, कुछ बच्चे व्हाट्सअप पे करते, कुछ बच्चे कॉल करते, और कुछ 2-3 बच्चे ऐसे जो कुछ भी नहीं करते, मुझे पता भी नहीं हो देख रहे कि नहीं देख रहे। तो जो नहीं कर रहे ऐसे, जो नहीं देख रहे उनको तो समझ में आएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा। तो प्लीज़ अभी भी टाइम है, जल्द से जल्द लग जाओ पढ़ाई पे। चलो आगे। ये वाला क्वेश्चन तो हमने बोला रॉन्ग है, उसका अगला भी रॉन्ग है। 25 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25। अब कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने पूरा भी सॉल्व कर लिया, तो इससे समझ में आता ना किसकी पढ़ने की इच्छा है किसकी नहीं है ना। अरे यार कुछ बच्चे जिन्होंने सारे सॉल्व कर लिए, उन्होंने बताया सर सिर्फ 2 ही नहीं आए या 3 ही नहीं आए, ऐसे ही बच्चे। तो आप देख लो आप कहाँ खड़े हो रहे हैं, अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं आप। अरे कुछ बचा ही नहीं, कुछ खास क्वेश्चन है ही नहीं यार इसमें। ठीक है, देखते कुछ एडिशनल क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, सॉल्व करेंगे हम लोग। बहुत कम क्वेश्चन है उसमें, 2-3 तो गलत, 4-5 तो गलत ही हो गए। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे। डायरेक्शंस ये जो है, 8 पर्सन्स P2W आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर इन 2 रोज। ठीक है, 2 रो वाला क्वेश्चन है, 2 रो है, इसमें 8 लोग हैं, ईच रो हैज 4 पर्सन, 4-4 पर्सन है। ठीक है, P इज इन बिटवीन U एंड V एंड फेसिंग नॉर्थ। तो अपन ऐसा मान के चलते, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर बोले हुआ है ना, तो ये लोग इधर मुंह करके बैठे हुए और ये वाले लोग इधर मुंह करके बैठे, तभी आपस में एक दूसरे को फेस कर सकते हैं ना बेटा। तो ये नॉर्थ में कौन लोग हैं, ये वाले लाइन वाले नॉर्थ को फेस कर रहे हैं और ये वाले लाइन वाले साउथ को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसने क्या बोला देखो, P जो है, P इज बिटवीन U एंड V एंड फेसिंग नॉर्थ। मतलब कौन सी लाइन पे बेटा, नीचे वाली लाइन पे, नॉर्थ की तरफ ऊपर फेस करेंगे ना तभी तो इसने क्या बोला, P U और V के बीच में, P जो है वो U और V के बीच में। ठीक है, अब इसमें दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है, V यहाँ पे U यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं, यदि हमारा रॉन्ग हो रहा तो दूसरे कॉम्बिनेशन पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, Q हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M। Q जो है वो M के बाजू में है, इज फेसिंग W। अब इसमें से एक भी इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है, मतलब हमसे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, तो ये इन्फॉर्मेशन से हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगली इन्फॉर्मेशन देखते हैं, R इज इन बिटवीन T एंड M। R T और M के बीच में, ये भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। W इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ V। हाँ ये देखो V जो है, अपन ने देखो मैं अच्छे से लिखता, U P V। इसने क्या बोला, W जो है वो V के राइट में, मतलब ये V के राइट में W। ठीक है, तो नीचे की रो हो गई हमारी कंप्लीट। अब आगे देखते क्या बोलता है। ऊपर का बचे हुए 4 कौन रहेंगे, ऑब्वियसली ऊपर की लाइन में। उसमें क्या बोला इसने, Q जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है M के एंड इज फेसिंग W। Q हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M इज फेसिंग W। W को फेसिंग मतलब W के ऊपर ही है, W के ऊपर कौन होगा बेटा, Q। और एक इन्फॉर्मेशन है, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, उसके लेफ्ट हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M। देखो ये M के लेफ्ट में, मतलब बेटा M कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब उसके भी हमारा कॉम्बिनेशन जो हमने बोला था वो गलत हो गया है ना। समझ में आएगा आपको, देखो मतलब M यहाँ पे बेटा, अभी M के लिए जगह ही नहीं बची ना, हम यहाँ पे लिख रहे हैं हम M, लेकिन यहाँ पे उसने क्या बोला, Q इज इमीडिएट लेफ्ट, हु इज
टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, मतलब जो क्यू है वो लेफ्ट में, मतलब क्यू एम ऐसा आना चाहिए, लेकिन हमारा एम क्यू आ जा रहा है कि नहीं, तो मतलब हमारा कॉम्बिनेशन पहला वाला गलत हो। दूसरा कॉम्बिनेशन देखेंगे, ठीक है, मैंने पहले ही बोला यहाँ पे कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे। पी है जो बीच में है, और जो पहले अपन ने यू वी ये कॉम्बिनेशन लिया था ना, तो अब अगला कॉम्बिनेशन वी और यू वाला लेना पड़ेगा, वी और यू, ठीक है। अब देखते हैं, अब दूसरा क्या बोला था उसने, डब्ल्यू इज इमीडिएट राइट ऑफ वी, तो डब्ल्यू राइट में कैसे आएगा रे, तो लेफ्ट में आ जाएगा। गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है। पी डब्ल्यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ वन अनदर इन टू रोज, ईच रो हैज 4 पर्सन, पी इज बिटवीन यू एंड वी एंड फेसिंग नॉर्थ। इन फ्रंट ऑफ ईच अदर बोला ना बेटा, तो अंदर ही आना चाहिए, नॉर्थ वाला तो बरोबर है। हाँ, इसमें भी गड़बड़ है क्या रे, एक मिनट। हाँ, Q who is to the immediate left of M. एक मिनट में देखता हूँ, शायद ये क्वेश्चन भी गड़बड़ी है, मुझे कुछ तो चेंज करना पड़े। हाँ, एक उसमें करेक्शन कर लो क्वेश्चन में, छोटा सा, बहुत सारे करेक्शन है यार ये बुक में। मतलब एकदम अपोजिट बोले वाला था, पूरे अंतर की ऐसे तैसे हो जाती। इन्होंने क्या करेगा, इन्होंने खुद से क्वेश्चन बनाए नहीं, ऐसे वालों ने एल इन्होंने नवा नवा ला लिया, नवा बोले तो खैर 4 अटेम्प्ट तो हो गए, फिर भी देखो यूको बैंक, ये कोई तो भी मतलब दूसरे बैंक के एग्जाम से क्वेश्चन उठा के यहाँ इन्होंने डाले, उसमें भी इन्होंने बराबर नहीं डाले, कॉपी पेस्ट भी बराबर नहीं करा, मुश्किल काम है। ठीक है, नया नया सिलेबस है, स्टार्टिंग में बहुत गलतियाँ रहती। आ जाओ, इसमें गलती क्या है बेटा, देखो इसमें यहाँ पे आपको करना पड़ेगा इमीडिएट राइट लिखो, लेफ्ट की जगह लिखो आप राइट, वो कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, जो इन्होंने कंडीशन दी हुई उसके हिसाब से सारी कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ हमको चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो लेफ्ट लिखे हुआ था ये वाली लाइन में, क्यू हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, वो लेफ्ट को हटा के वहाँ लिखो राइट, ठीक है। चलो अब देखते फटाफट हम लोग। P इज इन बिटवीन U एंड V फेसिंग नॉर्थ, मतलब ये P है, ये U है, ये V है, नॉर्थ की तरफ फेस करके। फिर अगली हमने इंफॉर्मेशन देखी थी ये V से रिलेटेड, W इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ V, जो W है वो V के इमीडिएट राइट में, ठीक है, तो V का इमीडिएट राइट ये आ गया W, नीचे की रो हो गई हमारी फिक्स। अब देखो क्या बोला इसने, Q हु इज इमीडिएट राइट ऑफ M इज फेसिंग W, तो W को फेस कौन कर रहा है बेटा, Q, और वो कहाँ पे, इमीडिएट राइट ऑफ M, वो M के इमीडिएट राइट में, मतलब ये साइड में, ठीक है, समझा पक्का। हाँ, हेलो हेलो, इमीडिएट राइट ऑफ M ये हो गया आपका M W के बाजू में। फिर आपने क्या बोला, R इज इन बिटवीन T एंड M, जो R है वो T और M के बीच में, तो ये कॉम्बिनेशन उसका सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। चलो एक मिनट, कोई तो बाहर आया हुआ है, जब तक अब ये अगले जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए आप उसके आंसर दे सकते। हाँ, तो अगले आंसर आपने नीचे के लिख कर लिया होगा, एकदम अब इजी हो जाता है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा हो गया। अब देखते फटाफट, नीचे के सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए क्वेश्चन रहते 2-2 मिनट में, 2-2 सेकंड में आंसर आ जाता है। देखो क्या बोला, हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ आर, आर के सामने कौन बैठा है बेटा, आर के सामने कौन बैठा है, पी, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के राइट में कौन है, आर के राइट में कौन है बेटा, एम, है ना, आर के राइट में कौन है, एम,
नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स पर्सन आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, मतलब कौन से पेयर में एक दूसरे के आमने सामने, एम और वी, एम और वी आमने सामने, आर और वी नहीं है, टी और वी नहीं है, यू और आर भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 28, फोर गर्ल्स ए बी सी डी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग टू द सेंटर, ठीक है, ये सर्कल, इसमें चार गर्ल्स बैठे हुए सेंटर की तरफ फेस करके, ए बी सी डी, ओके, बी एंड सी आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ओके। देखो इन्होंने एक कंडीशन भी बताई है, चार लोग हैं सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, उसमें इन्होंने बोला बी और सी है वो इन फ्रंट ऑफ ईच अदर है, मतलब एक तो हो सकता है बी और सी ऐसा। अब देखो तीन चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना, चलो मैं तीनों चारों कॉम्बिनेशन लिख के बताता हूँ। एक तो हो सकता है ऐसा, या तो हो सकता है ऐसा, या तो हो सकता है ऐसा, है ना। आगे क्या बोला इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, तो बच्चे भाई ए बी यहाँ पे हो सकता है ना, ए बी यहाँ पे हो सकता, ए बी यहाँ पे हो सकता, ए बी यहाँ पे हो सकता, वैसे 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल। अभी ए बी क्या जाएगा, बी ए कर लो, अरे सॉरी ए डी हाँ, ए डी ए डी ए डी ए डी, और 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ए डी की जगह डी ए भी कर सकते हैं। देखते क्या बोलते हो, ए एंड डी आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, डेफिनेटली ए और डी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर ही रहने वाले। देखो कोई भी कॉम्बिनेशन देखो, ए डी आर में सामने रहेंगे ना, अरे 4 ही तो लोग हैं ए बी सी डी, उसमें से बी और सी आमने सामने, बचे 2 लोग, जाहिर सी बात है ए और डी आमने सामने ही रहेंगे। ए इज नॉट इन बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में तो ए आ सकता, तो ये गलत हो गया। डी इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, डी सी के लेफ्ट में भी आ सकता, ये मैं ऊपर नीचे कर दूंगा तो लेफ्ट में भी आ सकता। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, ये भी आ सकता, मतलब एक ही इसमें ऑप्शन हमेशा ट्रू देगा, कौन था, ए और डी एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे, ठीक है, पक्का, यस सर। छब्बीस का आंसर ए है, यहाँ पे 26 का आंसर सी बोले हुए, 26 का आंसर सी नहीं है, 26 का आंसर ए है, हाँ तो इधर देख लेना, ये गलत दिया। चलो तो ये सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, काफ़ी कम क्वेश्चन थे इसमें, तो मैं देखता हूँ इसके एडिशनल क्वेश्चन कुछ बना के आपको देता हूँ, ठीक है, ताकि इसकी और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। लॉजिकल रीजनिंग में ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, बाकी वाले तो चैप्टर ईजी थे, लेकिन फिर भी ये भी कोई खास बात नहीं है, ठीक है। अच्छा ये अपने एक सर्कल वाले क्वेश्चन बाकी थे, एक्सरसाइज में सर्कल से कोई क्वेश्चन है ही नहीं सर्कल से रिलेटेड, ठीक है, फिर भी हम ये एग्जांपल वाले देख लेते हैं, सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। ये तो ये सर्कल है, ये लेफ्ट है राइट है, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ध्यान में मत रखो, क्यों, क्योंकि इसमें फिर दोनों तरीके से होता ना। देखो सर्कल में 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, एक तो जो लोग बैठे हुए हैं वो ऐसा अंदर की तरफ फेस करके बैठे हुए, एक तो ऐसा हो सकता है जो लोग बैठे हुए वो बाहर की तरफ फेस करके बैठे, तो राइट में क्लॉकवाइज लेना है, लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज लेना है, ये दोनों अलग अलग है। अगर ऐसे बाहर की तरफ बैठे हुए, ये मान लो ए है, आप इमेजिन करो आप ए की जगह पे आप बैठे वैसे ऊपर की तरफ, तो आपका राइट किधर रहेगा, इधर, मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट किधर रहेगा, इधर एंटी क्लॉकवाइज, वही आप अंदर की तरफ बैठे हुए, तो इमेजिन करो आप बी की जगह पे, ठीक है, ऐसा ऊपर की तरफ, तो राइट में जाना बोलेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, लेफ्ट में बोलेंगे तो क्लॉकवाइज होगा, तो दोनों में राइट और लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज अलग अलग रहता, तो कन्फ्यूजन होता, तो इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ध्यान में रखना ही नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम लोग को डायरेक्शन में ध्यान में रखेंगे, 2 जगह करेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग होगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आंसर आ जाए, और वैसे भी इसमें सर्कुलर से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो डायरेक्शन वाला जो लॉजिक है वो हमारा इसके कारण हर्ट हो जाएगा, मतलब कन्फ्यूजन होगा, तो इससे बेटर है हम लोग डायरेक्ट ही करेंगे क्वेश्चन। आ जाओ देखो पहला एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोला, 4 लेडीज ए बी सी डी and 4 gentlemen E F G H are sitting in a circle around a table facing each other, facing each other बेटा मतलब अंदर की तरफ फेस करें, ठीक है, 8 लोग, देखो ड्राइंग कितनी अच्छी है मेरी, कितना एक्यूरेट सर्कल निकाला, सर्कल नहीं वैसे ओवल शेप होगा, ठीक है। चलो नो 2 लेडीज और जेंटलमैन आर सिटिंग साइड बाय साइड, मतलब
ऐसा कोई भी लेडीज़ के बाजू में जेंटलमैन नहीं बैठे हुए, मतलब लेडीज़, मतलब दो लेडीज़ आजू बाजू में नहीं बैठी हुई है, दो जेंटलमैन आजू बाजू में नहीं बैठे, मतलब कैसे बैठे हुए, एक लेडीज़ एक मैन, एक लेडीज़ एक मैन, ठीक है, मैन वूमन ऐसे। सी जो है हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई, अब अपन स्टार्ट कर लेते। सी ये मान लो ये जो कि बैठे हुआ है जी और ई के बीच में, इज फेसिंग डी, किसको फेस कर रहा है बेटा, वो डी को, मतलब सी के सामने कौन है बेटा, डी। तो ये एक ही लाइन से हमको चार लोगों की पोजीशन पता चली। आगे देखो, आगे क्या बोलता है ये, एफ इज इन बिटवीन डी एंड ए फेसिंग जी, मतलब एफ जो है वो डी और ए के बीच में, और किसको फेस कर रहा है बेटा, जी। तो जी को फेस कर रहा मतलब एफ किधर आएगा बेटा, इधर। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या बोला, एफ कहाँ पे, डी और ए के बीच में, मतलब इधर कौन आएगा बेटा, ए। तो डी और ए के बीच में होगा हमारा एफ और जी को फेस करना, ठीक है। नेक्स्ट, एच इज टू द राइट ऑफ बी, बी तो है नहीं, ना ही एच है। कितने लोग हैं, 8 लोग हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 6, अब 2 ही लोग बचे। देखो एच इज टू द राइट ऑफ बी, मतलब यदि मैं यहाँ पे बी लिख दूँ तो इसका राइट पोजीशन बच ही नहीं रहा ना, तो मतलब मुझे बी यहाँ लिखना पड़ेगा और एच यहाँ लिखना पड़ेगा, तभी तो एच जो है वो बी के राइट में आएगा, है ना, ठीक है। तो क्या कॉम्बिनेशन आएगा बेटा, बी और एच, ये समझा क्या, मतलब एच बी के राइट में तो इधर ही लिखना पड़ेगा ना, बी इधर लिख दिया तो फिर राइट में तो डी आ जाता उसके, ठीक है। तो इस तरीके से सब लोग बैठे हुए हैं। अब देखते हैं आगे क्या सवाल पूछते हैं। अरे चलो क्या पूछते हैं आगे, हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में कौन है। अब एक बात ध्यान में रखना, ये अंदर की तरफ बैठे हुए सब, हाँ, तो लेफ्ट राइट उस हिसाब से रहेगा, सब अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो ए का राइट का, सॉरी ए का लेफ्ट का आएगा बेटा, इमेजिन करो अपने आप को आप ए की जगह पे बैठे, तो राइट आएगा इसका ऊपर की साइड, और लेफ्ट आएगा बेटा ये वाली साइड, ठीक है। तो सबका लेफ्ट क्लॉकवाइज आ रहा है, राइट एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ क्या पूछा उसने, हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में मतलब नीचे की तरफ कौन बैठा बेटा, एफ। नेक्स्ट, ई इज फेसिंग टू हुम, ई के सामने कौन है, ई के सामने कौन है बेटा, एच, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी, बी का नेबर कौन है, एक तो जी है और एक तो एच है, जी और एच, ठीक है, ठीक है, बी डी ए, बी डी ए, ओके, पक्का। चलो जिसको लिखना होगा लिख लो, और सारे क्वेश्चन के आंसर जिसको भी नहीं आ रहा लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड द सर्कल एज गिवन इन द फिगर, फिगर में दिया उन्होंने, दे आर फेसिंग डायरेक्शन अपोजिट टू द सेंटर, मतलब सब लोगों का ध्यान किधर है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं है सबका फेस। इफ दे मूव अप टू 3 प्लेसेस एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में वो 3 प्लेसेस मूव कर गए, तो पहली बात तो देखो ये क्वेश्चन इन्होंने गलत लिखे ना, देखो ए बी सी डी ई एफ यहाँ तक तो सही है, यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, जी और एच, करेक्शन कर लो, यहाँ पे होना चाहिए जी और एच। चलो अब इसे देखो सबका फेस बाहर की तरफ है, तो अब इसमें क्लॉकवाइज का आएगा बेटा, बाहर की तरफ फेस है तो राइट में आधा क्लॉकवाइज, तो नॉर्मल घड़ी के जैसी है, तो क्लॉकवाइज बोले तो इधर और एंटी क्लॉकवाइज बोले तो ऊपर की। तो कहाँ अपने को घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अपने को इनको कहाँ शिफ्ट करना है, इस तरीके से, तो जितने भी है इसको अपने को उस तरीके से शिफ्ट कर देने का, ठीक है। चलो अपन शिफ्ट करके 3 प्लेसेस लिखते हैं उसको, मतलब अपने को सारे फिगर्स कहाँ करने, सबको ऐसा इधर की तरफ मोड़ने का, मतलब ये इधर की तरफ जाएगा, समझ रहे ना, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा, घड़ी के अपोजिट। हाँ चलो अब 3 प्लेसेस मूव कर दो, ए से स्टार्ट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ए को 3 प्लेस एंटी क्लॉकवाइज मुड़ाना है, मतलब इधर की तरफ, तो कहाँ जाएगा, 1 2 3 प्लेसेस ही बोला ना, 3 प्लेसेस, तो पहली बार मूव करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, दूसरी बार में यहाँ आ जाएगा, तीसरी बार में कहाँ चलेगा बेटा, वो एफ की जगह पे, मतलब इधर आ गया, ए इधर आ गया, ठीक है। तो फिर अब उसी हिसाब से फिर बी कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, सी कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछा देखो, बी विल फेस वेस्ट, क्या पूछा इसने, अच्छा कौन सा सही है इसमें से बताओ, बी वेस्ट को फेस कर रहा है क्या बेटा, सब बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं ना, तो बी वेस्ट को फेस कर रहा है क्या, यस, तो पहले ही ऑप्शन। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं, ई विल फेस ईस्ट, कहाँ है बेटा, ई ईस्ट में फेस कर रहा है क्या बेटा, नहीं,
नॉर्थ ईस्ट में फेस कर रहा है। एच विल फेस नॉर्थ वेस्ट। एच कहाँ फेस कर रहा है बेटा? साउथ में, ये भी गलत है। ए विल फेस साउथ, ए साउथ में फेस कराएगा बेटा? नहीं, ए फेस कर रहा है साउथ वेस्ट में, ये भी गलत है। तो पहला वाला ऑप्शन राइट है कि बी विल फेस वेस्ट। ठीक है, यस, ये मैंने सॉल्व किया। अगला 11 के पहले अगला ले लेते 12 देखो। और जिसको इसमें नहीं समझ रहा, पीडीएफ में नोट्स लेके जाना है घर से। कुछ बच्चे आए नोट्स लेके चले गए, तो जिनको भी तकलीफ है फटाफट आओ, नोट्स लेके चले जाओ। और जो लोग भी क्वारंटाइन में है या कंटेनमेंट जोन में है तो उनका आना नहीं हो सकता, तो फिर उनको वैसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। कृपया वह ऑफिस पे नहीं आए। चलो, 8 फ्रेंड्स से ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग सेंटर। ये बहुत फर्क पड़ता है वाला, फेसिंग सेंटर या फेसिंग आउटसाइड, उससे आंसर ही अपोजिट आ जाता। तो अब इसमें ध्यान में रखना, सब लोग कहाँ फेस कर रहे हैं? सेंटर की तरफ, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, डी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। चलो पहले तो सेंटर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिजाइन वाइज सेंटर सर्कल बन गया हमारा, कोई बात तो जाने दो। हाँ जी, क्या बोलता है? कहाँ चालू था रे अपना? ये देखो, डी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। 1 मिनट पहले मुझे रिकॉर्डिंग चेक करने दो बाबा। हो रही है, कोई बात नहीं। ओके, यदि कुछ रहता है आवाज़ का इश्यू आता है, शायद एक पिछले लेक्चर में आवाज़ का थोड़ा इश्यू है, तो प्लीज़ मुझे कन्वे करते जाओ। आवाज़ का इश्यू यदि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, या साइज छोटी हो रही है, या कलर चेंज करना है, जो भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कांटेक्ट करो, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो, क्या बोला इसने? डी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब अपने को स्टार्ट करना है तो कहीं से तो भी स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते बेटा। डी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। पहले तो ए ड्रॉ कर लेते हैं। मैं ए मान के चलता है, ए यहाँ पे ऊपर है, सब सेंटर की तरफ फेस करे ए। फिर बाद में डी कहाँ बोला उसने? डी थर्ड में है टू द लेफ्ट ऑफ ए। अगर आप अंदर की तरफ फेस करेंगे, इमेजिन करो अपने आप को आप ऐसे ए की जगह पे, ए की जगह पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। मान लो ये बी है, सेंटर की तरफ, आप बी की जगह पे, ठीक है, तो लेफ्ट कहाँ पे रहेगा, राइट कहाँ पे रहेगा बेटा? तो राइट आ जाएगा ऐसा, और लेफ्ट आ जाएगा ऐसा। ठीक है, मतलब ये लेफ्ट साइड आ जाएगा, ये राइट साइड आएगा, लेफ्ट साइड आएगा। जानो, कुछ भी मत करो, इमेजिन। ए देखो, ए अपने आप को ए की जगह पे रखो, तो ए के लेफ्ट में कहाँ आएगा बेटा? ए का लेफ्ट यहाँ पे आएगा। थर्ड में मतलब यहाँ पे कोई 8 लोग हैं ना, तो यहाँ पे कोई एक है, यहाँ पे कोई दूसरा, यहाँ पे तीसरा, कौन है वो? डी। ठीक है, नेक्स्ट, ई सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। ए के राइट में कौन है बेटा? ई। अभी लेफ्ट में आ रहा है क्योंकि अंदर फेसिंग है, ऐसे डायरेक्टली लेफ्ट राइट नहीं करना, अपने आपको इमेजिन करना आप एक ही जगह पे बैठे हो ऐसे उल्टे, तो आपका राइट किधर आएगा और लेफ्ट किधर आएगा। उधर बैठे आप उल्टे, मतलब अंदर की तरफ फेस करके, तो ये आपका ये वाले साइड में आएगा जहाँ मैंने ई को लिखा। ठीक है, तो ये राइट में ई चलेगा इमीडिएटली। ठीक है, नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट भी हो गया। अगला पॉइंट, बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी का लेफ्ट का आएगा, अपने आप को डी की जगह पे इमेजिन करो। डी का लेफ्ट किधर आएगा बेटा? इधर नीचे की ओर। तो डी के थर्ड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन मतलब एक पोजीशन ये, दूसरी ये, तीसरी ये, तो यहाँ पे कौन आएगा? बी। ठीक है, आगे, जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। बी के राइट में जी सेकंड प्लेस पे, मतलब बी का राइट ये अंदर की तरफ है, तो इसका राइट किधर आएगा? इधर। तो ये पहली पोजीशन और ये दूसरी पोजीशन, मतलब जी कहाँ पे आ गया? यहाँ। ठीक है, बरोबर। आगे, सी इज द नेबर ऑफ बी। सी बी का नेबर है, तो दो कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक तो यहाँ पे भी हो सकता है, एक तो यहाँ पे भी हो सकता है। देखते आगे कुछ बोला क्या? बोले भाई, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। मेरे भाई एच कहाँ पे? 1 2 3 4 5, टोटल कितने लोग हैं? 8 लोग हैं ना। B is third to the left of D. G is second to the right of B. C is the neighbor of B. C is third to the left of H.
थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। ओके देखो, और कुछ बचे हुआ है क्या? ए बी सी डी ई एफ बचे हुआ है। एफ के बारे में कुछ नहीं बोला इन्होंने ना। ठीक है, देखो यदि मैं सी को यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे मान लो मैंने सी को यहाँ पे रख दिया, तो सी के लिए एक और कंडीशन क्या बोली है बेटा? सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, मतलब एच के लेफ्ट में है सी, तो मतलब सी के राइट में है एच। सी एच के लेफ्ट में, मतलब एच सी के राइट में है, तो सी का ये अंदर की तरफ फेस करेगा, तो सी का राइट किधर रहेगा बेटा? इधर। तो तीसरे पोजीशन पे एच आना चाहिए। तो देखो पहला पोजीशन ये, दूसरा पोजीशन ये, तीसरा पोजीशन ये। यहाँ पे आ सकता क्या है? यहाँ पे तो ऑलरेडी डी है, तो अपने को सी को कहाँ पे लिखना पड़ेगा बेटा? यहाँ पे। तब जहाँ पे क्या आएगा? पहला पोजीशन ये, दूसरा पोजीशन ये, तीसरा पोजीशन एच का यहाँ खाली बचेगा, वहाँ अपन एच लिख सकते हैं। ये समझा क्या? इसलिए सी मैंने ऊपर नहीं लिखा, सी कहाँ लिखा बेटा? बी के नीचे वाली साइड में, ताकि सी से जो तीसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट जो राइट साइड में एच आ सके। ठीक है, तो थोड़ा हमेशा आपको दिमाग खुला रखना पड़ेगा। अब एक ही पोजीशन बची, कौन थी? एफ की, वो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गई इनकी पोजीशन। अब देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एफ और डी? एफ और डी के बीच में कौन है? कुछ तो भी गड़बड़ घोटाला चल रहा है। D sits third to the left of A. अरे यार, डी थर्ड पोजीशन पे ना बेटा, सॉरी, डी मैंने सेकंड पोजीशन पे ले लिया था। सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। देखो फिर से ध्यान लगा के, सर्कुलर वाले थोड़े ट्रिकी रहते ही है। क्या बोला बेटा? डी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। मैं फिर से ए वहीं पे लेता, कोई दिक्कत नहीं, आंसर इसी से भी आना। लेकिन मैंने पहले तो 8 पोजीशन फिक्स कर लो, थोड़ी गड़बड़ हो रही थी। 8 पोजीशन कहाँ कहाँ पे आएगा बेटा? देखो 8 पोजीशन कहाँ थी? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये 4 हो गए, और इनके बीच में थी, ये हो गई 8 पोजीशन। ठीक है, चलो अपन ए मान के चल रहे हैं यहाँ पे। अब आगे क्या बोला उसने? डी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ये अंदर के साइड में, अंदर के साइड में, तो बेटा इसका लेफ्ट ये रहेगा। ठीक है, इसके तीसरे पोजीशन पे डी है, मतलब पहला छोड़ दो, दूसरा छोड़ दो, तीसरे पे डी लिखना है, तो वहाँ पे सेकंड को लिख दिया था। फिर बाद में बोला ई सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के इमीडिएट राइट में है ई, राइट ये साइड आएगा ए का। नेक्स्ट, देन बी इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, बी जो है डी से लेफ्ट में, डी के अंदर की तरफ बैठा, इमेजिन करो अपने आप को, तो लेफ्ट साइड ये आएंगे बेटा उसके तीसरे नंबर पे। तो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? बी यहाँ पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकंड पे, पहला दूसरा, राइट में ये है जी। ठीक है, सी इज द नेबर ऑफ बी, सी का नेबर बी है, तो बचा कौन सी पोजीशन बेटा? यही पोजीशन बची, सी। फिर आपने क्या बोला? सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, मतलब पहला दूसरा तीसरे पोजीशन में क्या बेटा? एच। तो एफ के लिए जगह कौन सी बची बेटा? ये। ठीक है, तो अपने लिखने में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, तो पोजीशन बराबर नहीं आई थी। अपने को लगा ये पोजीशन खाली है, लेकिन खाली ये पोजीशन थी, इसलिए इसको इस जगह भी आप नंबर देख लेना। पहले 8 लोग हैं, तो सर्कल में 8 लोग कैसे बैठेंगे बराबर, पहले वो ऐसे आपने बॉक्स बना लेना ताकि गलत ना हो। चलो अब देखो, हु इज सिटिंग एग्जैक्टली इन बिटवीन एफ एंड डी? ये है एफ, ये है डी, इनके बीच में कौन है बेटा? एफ और डी के बीच में एच। नेक्स्ट, 3 of the following 4 are alike in certain way based on the information given above to form a group which does not belong to group। ये ऑड वन आउट है, मतलब दो जो दिया उसमें कुछ ना कुछ एक लॉजिक है, और कोई तो भी एक चीज़ है जो लॉजिक फॉलो नहीं करती, तो अपने को देखने का। ठीक है, पहले अपन देखते हैं डी सी। डी और सी में क्या लॉजिक है बेटा? देखो डी है, और डी के आगे जाएंगे आप क्लॉकवाइज, तो सी है एक छोड़ के। ठीक है, डी के आगे एक छोड़ के सी, फिर ए एच, तो देखो ए के आगे एक छोड़ के है एच, यहाँ तक लॉजिक फॉलो हो रहा। ई और एफ, ई यहाँ पे भी लॉजिक फॉलो हो रहा। देखो ई के आगे एक छोड़ के एफ, डी और एफ, डी और एफ, देखो डी के पीछे आ रहा। अभी तक सब कहाँ जा रहे थे? आगे आगे, ये पीछे आ गए, तो ये लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा, तो ये क्या? ऑड वन आउट। ठीक है, नेक्स्ट,
हु अमंग द फॉलोइंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, ये एच है, एच अंदर की तरफ बेटा इमेजिन करो अपने आप को, आप एच की जगह पर हो तो एच का लेफ्ट का आएगा बेटा इधर की ओर, तो उसमें सेकंड पोजीशन पे कौन है बेटा, जी है ना, हु इज अमंग द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, जी है, जो ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग आर इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जी के इमीडिएट नेबर कौन है बेटा, सी और डी, डी सी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ये है ए, इसके राइट में, राइट इसका बेटा आता है इधर, इसमें तीसरे नंबर पे कौन आएगा, पहला दूसरा तीसरा, तो कौन है तीसरे नंबर पे, सी। ठीक है, समझा, पक्का, ठीक है। तो सर्कुलर वाले भी कोई ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, आपको क्वेश्चंस में एडिशनल प्रोवाइड करता हूँ, देखते कैसे होता पॉसिबल एडिशनल क्वेश्चन उससे, ताकि आपको और प्रैक्टिस हो जाए, और सर्कुलर क्वेश्चन के तो कोई क्वेश्चन थे ही नहीं आगे, इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर सीटिंग अरेंजमेंट, जो कि एकदम छोटा सा चैप्टर था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, और क्वेश्चन हम इसके प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है पिछले 2 चैप्टर के मुकाबले। ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन टेस्ट तो एकदम ईजी है, ठीक है, सबका ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन टेस्ट तो अच्छे से हो चुका होगा, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन टेस्ट लेंगे, और टेस्ट अपन तीनों पे एक साथ लेंगे, ब्लड रिलेशन पे भी, डायरेक्शन टेस्ट पे भी, और तीसरा ये कौन है, सिटिंग अरेंजमेंट पे भी, तीनों चैप्टर पे कंबाइंड टेस्ट लेंगे अपन। और इस बार ही हम लोग टेस्ट लेंगे क्लास के ऊपर, क्लास में, मतलब क्लास में टेस्ट लेंगे अपन फेस टू फेस। वो आप पीछे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे मुझे नहीं पता, कुछ लोग सबमिट ही नहीं कर रहे है ना, कुछ लोगों का सबमिट नहीं हो रहा, दिक्कत जा रही है उसमें, और आप ईमानदारी से कर रहे नहीं कर रहे, उसमें थोड़ा सा डाउट आ जाता। तो अपन क्या करेंगे, एक डेट डिसाइड कर लेते, वो हिसाब से हम लोग टेस्ट रखेंगे तीनों चैप्टर पे मैथ्स के, और वो यहाँ पे क्लास में आके आपको देनी पड़ेंगी। एक काम करेंगे अपन लोग 4-5 करके बुला के टेस्ट दे देंगे, ठीक है। तो आप इसकी पढ़ाई करो, जैसे भी इसका होता है 2-3 दिन में मैं आपको, मतलब मैं अगले लेक्चर में आपको डेट एग्जैक्ट कन्वे कर दूंगा, 2-3 दिन बाद हम लोग इसकी टेस्ट रखेंगे, ठीक है। ये मैं क्यों बार बार ले रहा हूँ, इस पर टेस्ट भी अपन क्यों बार बार ले रहे बेटा, इसके हर एक क्वेश्चन सॉल्व वाले भी, जो एग्जाम्पल्स रहते हैं स्टार्टिंग में और जो अनसॉल्व रहते हैं एक्सरसाइज में, वो भी सारे क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपका एकदम अच्छे से होना चाहिए। एग्जाम में अपने को इसमें 20 में से 20 लाना है, तो इस पर जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतना अपने को करना है। ये सबसे ईजी वाला पार्ट है, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इसलिए इसके अपन भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। लगे तो और एडिशनल क्वेश्चन भी मैं आपको दे दूंगा, वो भी आपने सॉल्व करना है, इसको ज़रा सा भी अपने को ढीला नहीं छोड़ने का। मैथ्स में अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए 4-5 चैप्टर, ठीक है। इसके बाद में अगला चैप्टर है लॉजिकल रीजनिंग पे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज जो अपने इसमें स्कॉलरशिप वगैरह इसमें रहते थे, अपने मैथ्स के बेसिक में स्टार्टिंग में भी देखा था ना, ऑड वन आउट सीरीज दी हुई रहेगी, मान लो ऐसी सीरीज दी हुई है 2, मान लो ऐसी सीरीज है 1 2 3 5, इसमें बताओ तो ऑड वन आउट कौन है। अपन ने देखा ऐसे क्वेश्चन बेसिक में देखे, इसमें ऑड वन आउट है बेटा 1, क्यों, क्योंकि ये तीनों प्राइम नंबर है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ऐसे इस टाइप से क्वेश्चंस है नंबर सीरीज में। तो वो हमारा चैप्टर देखेंगे, वो होने के बाद में बस एक ही बचता लॉजिकल रीजनिंग का, वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये तीनों चैप्टर डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन और सिटिंग अरेंजमेंट, तीनों अच्छे से प्रिपेयर करो, इस पर टेस्ट देंगे हम लोग 2-3 दिन में, ठीक है। और होमवर्क सर कह रहे हैं होमवर्क स्टार वाले क्वेश्चन देंगे, स्टार वाले इसमें मैं क्वेश्चन कौन थे आपको बताऊँ, ठीक है। अपन एक काम करते ना, एक तो ये वाला कर लो, ये जिसमें अभी अपने को दिक्कत गई थी, सॉल्व एग्जाम्पल वाला, ये क्वेश्चन एक स्टार वाला, उसके बाद में 4th है स्टार वाला, 5th है स्टार वाला, 6th है, 7th है, ठीक है। ये वाला भी कर लो, 13 से 17 वाला जो क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन एक ही दी हुई, उसमें 3-4 क्वेश्चन रहते, तो ये वाला भी लिख लेना आपने, ठीक है। बाकी सब तो इजी थे, इसमें तो करेक्शन ही था, ठीक है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 ही क्वेश्चन है स्टार वाले, तो स्टार मार्क करके आप लिखेंगे और उसका फोटो खींच के आप भेजेंगे टेलीग्राम पे। होमवर्क अब आज के बाद जितना भी रहेगा आप टेलीग्राम पे भेजेंगे, सौरभ सर का जो टेलीग्राम है उस पर भेजेंगे, उस पर से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं बरोबर, ठीक है। तो ये होमवर्क ये है, स्टार मार्क वाले क्वेश्चन आपको लिखना है इसको, ठीक है, ओके। चलो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर।